बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज मैं बनाने जा रही हूँ बकरे के पाए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से पाए हम बनाएंगे आज अपने किचन में। और ये सुबह मैंने नाश्ते के लिए बनाए थे, तो आपके साथ ये मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए मैंने लिया है 3 से 4 अदद प्याज है, मोटी सी कटी हुई। शान का पाया मसाले का एक साशे लिया था मैंने। इसमें मैंने साबित धनिया लिया है 2 चम्मच। 2 चम्मच मेरे पास ज़ीरा है। 8 से 10 अदद लौंगे, 8 से 10 अदद काली मिर्चियाँ हैं और कलमी के 8-10 टुकड़े हैं। नमक है 1 से 1.5 चम्मच। 1 चम्मच हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्ची है। 1 चम्मच हमारे पास हल्दी है और लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब। अच्छा, सबसे पहले हमने पानी में ये पाए अपने चढ़ा दिए हैं, सादे पानी में। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। अच्छा, ये पाए जो हैं ये बकरे के, इसको हमने घर में खुद ही जला के और साफ़ करके बनाए थे। इसकी खाल और बाल वगैरह इसकी सफाई की थी। उसके बाद ये सारा इस पर जो झाग आ गया था पानी में डालने से, वो मैंने इसका निकाल के साफ़ कर दिया है। उसके बाद ये इसमें 3 से 4 अदद तेज़ पत्ते और ये प्याज कटी हुई डाल दी है। बाकी ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे, ये सारे मसाले भी इसमें ऐड कर देना है आपने। साथ ही अभी सिर्फ इसमें ना ऑयल डालना है ना घी, कुछ भी नहीं आपने इसमें डालना है। ये सिर्फ सारे मसाले इसी तरह पानी में डाल के इसको छोड़ देना है। लहसुन अदरक का ये पेस्ट भी हमने इसमें शामिल कर दिया है 2 टेबल स्पून, जो मैंने आपको दिखाया था, ये भी आपने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको आपने ढक के बिल्कुल छोड़ देना है। तकरीबन 3 से 4 घंटे के दरमियान में ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने बकरे का गोश्त भी शामिल कर दिया था। उसके बाद ये इस तरह से गल के जब तैयार हो जाएंगे हमारे पास, उसके बाद ये मैंने 1.5 प्याली के करीब ऑयल लिया है। इसमें 2 डली प्याज पिसी हुई मैंने ऐड कर दी है और इसको आपने भूनना है। ये भुना हुआ मसाला हमारे पास एक तैयार करना है हमें। अब इस टाइम पे हमने जब ये तेल में हमने प्याज डाल दी है पिसी हुई, तो इसमें अब मैंने ये शान का पाया मसाला ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है आपके पास, इसके डालने से टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, मर्ज़ी है। मुझे ये पसंद है इसका फ्लेवर, इसलिए मैं इसमें यूज़ करती हूँ। तो ये देखें, एक ज़बरदस्त हमारे पास एक अच्छा सा भुना हुआ मसाला तैयार होने वाला है। ये अच्छी तरह से जब भुनेगा तो फिर इसका तेल ऊपर आ जाएगा। अभी हमने इसमें मज़ीद और चीज़ें डालनी हैं। उसमें मैंने है 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्ची और ऐड की है, क्योंकि मिर्चें थोड़ी सी चटपटा सही सालन ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पाए है, निहारी वगैरह इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी मिर्च मसाले वाली ही अच्छी लगती हैं। तो ये देखें, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्ची और ऐड कर दी है। थोड़ी मिर्चें शान के मसाले में भी थी और थोड़ी मिर्चें जब हम पाए बॉयल हो रहे थे तो उसमें भी डाल दी थी। उसके बाद ये 1 चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट दोबारा और शामिल कर दिया है। अच्छा, ऐसी चीज़ों में जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो ये देखें, अब ये हमारे पास एक अच्छा सा भुना हुआ सा मसाला तैयार हो गया है, तेल इसका छूट गया है। अब ये जो हमारे पाए रखे हुए हैं, पाए का चूल्हा आपने बिल्कुल बंद नहीं करना है, इसको कंटिन्यू आपने धीमी आंच पे छोड़ना ही है। उसके बाद ये सारा भुना हुआ मसाला हमने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद ये देखें, माशाल्लाह से इतना अच्छी सी इसकी एक रोगन वाला अच्छा सा सालन हमारे पास तैयार हो गया है। इसके बाद ये कढ़ाई में जिसमें मैंने ये मसाला भूना था, इसको भी आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको इसमें डाल देना है, ताकि हमारे पास कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इसके बाद ये जब ये बिल्कुल देखें धीमी आंच पे रखा हुआ है, तो मैंने इसमें आधी चम्मच के करीब जायफल जावित्री का पिसा हुआ मसाला इसमें ऐड कर दिया है। बिल्कुल एंड पे आपने इसमें डालना है, जैसे हमने दम पे लगाना है इसको थोड़ा। और उसके बाद ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये गरम मसाला भी घर का ही पिसा हुआ है, ये इसमें ऐड कर देना है। 6 से 7 अदद इसमें आपने साबित हरी मिर्चें डाल देनी है। इसके बाद ये हरा धनिया वगैरह हमने इसमें डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए और दम पे धीमी आंच पे रहने देना है आपने इसको ढक्कन लगा के, ताकि हर चीज़ की खुशबू इसके अंदर आ जाए। तो ये देखें, माशाल्लाह से हमारी एक बेहतरीन सी पाई की डिश तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी लगती है सर्दियों में पराठे से खाएं, सुबह नाश्ते में तो बहुत ही जायका देती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो आज ज़रूर पसंद आएगी। आप अपने किचन में इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।